सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दशमलव भिन्नों के घटाने। देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं दशमलव भिन्नों के घटाने बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, अगर इंग्लिश में बोले तो सब्ट्रैक्ट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी देखिए हम आपको सब्ट्रैक्ट्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सिखाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो कई प्रकार के कंपटीशन हो या फिर हम कहें तो किसी भी क्लास की बात करें, कक्षा 4 से लेके 12वीं या बीएससी या कंपटीशन लेवल के किसी प्रकार के सवाल में आते हैं। तो देखिएगा, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिएगा, अगर आपको और भी पूरा संपूर्ण बेसिक सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 24.432 माइनस 13.456। देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे घटाएंगे या कैसे हल करेंगे, तो चलिएगा देखिए हम यहाँ पर बराबर लिख देते हैं। मैं हल कर रहा हूँ, चलिएगा। तो पहले हम पहली संख्या को उतार लेते हैं यहाँ पर 24.432। अब देखिएगा हमें करना क्या है कि दूसरी संख्या जब उतारनी है ना, तो ये दशमलव के नीचे आना चाहिए। हमने यहाँ दशमलव के नीचे ले लिया। आगे वाली संख्या आगे जाती है, पीछे वाली पीछे। तो देखिए यहाँ पर 3 और 1। अब ये पीछे वाली हैं तो 4, 5, 6। ये लाइन खींच देंगे हम, यहाँ माइनस लगा देंगे और घटाना प्रारंभ करेंगे। 2 में से देखिए 6 नहीं घट रहा है, इसलिए 1 किससे लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा। ये बचा हमारे पास 2। अब हम देखेंगे 2 में से 5 नहीं घट रहा, इसलिए 1 किससे लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा। 7 और 5 12 होते हैं। ये बचेगा हमारे पास 3, क्योंकि ये किसको दे दिया है हमने। अब ये 3 में से 4 नहीं घट रहा, तो हम इससे 1 लेंगे, तो ये जाएगा 13। 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ये देखिए दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे। ये हमारे पास बचा 3, क्योंकि हमने 1 इसको दे दिया। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यही देखिए हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल हम देखेंगे, दूसरा नंबर है हमारे पास 2 माइनस 1.64। देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, यानी हमें 2 में से 1.64 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें तो दशमलव है ही नहीं है, तो हमने इससे एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको दशमलव के जोड़ना सिखाया था। उसमें बताया था कि अगर जिसमें दशमलव नहीं है उसमें हम लास्ट में दशमलव रख सकते हैं। तो हम इसमें देखिए लास्ट में दशमलव रख देते हैं। अब हम देखिए दशमलव दूसरी संख्या का है, उसे दशमलव के नीचे लिखेंगे, आगे वाला आगे लिखेंगे और पीछे वाला पीछे। आप देखेंगे कि इनके ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, तो हम 0 अंक ले लेंगे, लाइन खींचेंगे और इसको घटाना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखिए 0 में से 4 नहीं घट रहा, तो ये इससे लेगा, लेकिन इसके पास भी 0 है, अर्थात हम यहाँ से इसको देंगे, इसको ये देंगे 1, तो 10 हो जाएगा। ये रह जाएगा हमारे पास 1। इसने 1 इसको दे दिया, ये रह गया 9, ये रह गया 10। 10 में से हम 4 को घटाएंगे 6 बचेगा। 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा। ये दशमलव जैसा का जैसा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर है, अर्थात हमारा आंसर आया 0.36। सवाल नंबर तीसरा हमारे पास है, देखिएगा 34.423 माइनस के 12। अब हम देखेंगे कि इस तरफ तो दशमलव है लेकिन इस वाली संख्या में दशमलव नहीं है, तो हम कैसे सवाल करेंगे इससे हल। तो पहली संख्या हम जैसी कि जैसी यहाँ पर उतार लेते हैं 34.423। हम देखेंगे इस 12 में देखिए दशमलव नहीं है, तो हमें लास्ट में दशमलव लगा देना है। अब दशमलव की जगह दशमलव आएगा, आगे वाली संख्या आगे जाएगी 2 और 1। इधर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 0 आपको अंक ले लेना है। अब हम इसको घटा देंगे इससे, तो देखिए 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। ये दशमलव जैसा का जैसा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। यही हमारे सवाल का
आंसर है। अगर हम अगला सवाल देखेंगे हम चौथा, अगर मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आता है, जैसे कि देखिए 1 में से आपको 0.999 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, हम देखेंगे इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट लगा देंगे। अब ये वाली संख्या देखिए पॉइंट पॉइंट के नीचे जाएगा, 0 आगे है आगे जाएगा, पीछे वाली संख्या पीछे आ जाएंगी। लेकिन हम देखेंगे इनके ऊपर कोई अंक नहीं है तो हमें 0 लेना है। ये लाइन खींचनी है, घटा देना है। देखिए 0 में से 2 नहीं घट रहा, ये इससे नहीं ले सकता, इससे नहीं, अर्थात 1 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, ये रह जाएगा 0। इसने 1 इसको दिया, ये रह गया 9। इसने 1 इसको दिया, ये रह गया 9। 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये दशमलव जैसा का जैसा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0। आंसर आया 0.008। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखिए हम पांचवा देख सकते हैं। अगर मान ली जाए आपके पास दशमलव का सवाल इस प्रकार से आ जाए, जैसे कि 34.642 माइनस 2.46842, ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? तो चलिए देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं। पहली संख्या जैसी की जैसी उतारनी है आपको, ये हमने उतार ली है। दूसरी संख्या तो हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है, आगे वाला आगे जाएगा और पीछे वाला पीछे जाता है। हम देखेंगे देखिए इस अंक के नीचे कोई अंक नहीं है इसलिए 0 ले सकते हैं। इन दोनों अंकों के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं। बस अब हमें घटा देना है। चलिए घटाते हैं। 0 में से 2 नहीं घट रहा, अर्थात ये इससे लेगा, इसके पास ही नहीं है, ये इससे लेगा, ये 10 हो जाएगा, ये रह जाएगा 1। इसने 1 इसको दे दिया, ये रह गया 10, ये रह गया 9। 10 में से 2 गए, 8 बचेंगे। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 1 में से 8 नहीं घट रहा, 1 किससे लेंगे, 11 हो जाएगा, ये रह जाएगा 3। 11 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 11 में से 8 जाते हैं तो 3। 3 में से 6 नहीं घट रहा है, 1 किससे लेंगे, 13 हो जाएगा, रह जाएगा 5। 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो 7। हम देखेंगे 5 में से 4 घट रहा है तो घटा देंगे, 5 में 4 गया तो 1 बचा, ये दशमलव जैसा का जैसा। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3। ये हमारे सवाल का आंसर है। हम कह सकते हैं हमारे सवाल का आंसर है 32.17358। देखिए पॉइंट के बाद आपको सभी अंकों को अलग अलग बोलना है, एक साथ नहीं बोल सकते। अगला सवाल है देखिए हमारे पास छठवा, 1 माइनस 0.64। इसको आप स्वयं हल करके हमें कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर आपको उपरोक्त सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी सबसे पहले वीडियो देख सकें। देखिए अगर आपको संपूर्ण बेसिक सीखना है तो प्लीज़ अभी हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भाई या रिश्ते नातेदार जो भी है उसके पास भी आप हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी अच्छी तरह से बेसिक सीख सके और उसे गणित में कोई दिक्कत ना आए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।